है कि जनता दरबार में भी गए, वहाँ से भी हमें कुछ नहीं आशा लग रही है। हम कहाँ जाएं बताइए, हमें किसके दरवाजे हम जाके गुहार लगाएं। श्रेया की मां के दर्द को समझिए। अपनी बेटी को खोने के बाद सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के अलावा अब इनके पास दूसरा कोई भी चारा नहीं है और वहां से भी लगी हुई न्याय की उम्मीद अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। आजमगढ़ की छात्रा श्रेया को गुजरे हुए अब 1 महीना हो गया है, मगर इस केस में जांच कहां तक पहुंची है, इंसाफ होना भी है या नहीं, इस बात की जानकारी श्रेया के माता पिता यानी कि पीड़ित परिवार को साझा नहीं की जा रही है। श्रेया के पिता ने बताया कि सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी उनसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा श्रेया के पिता ने। और किसी भी प्रकार का हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारी जांच कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है और कौन कर रहा है, ये सब जानकारी मुझे नहीं मिल रही थी। इसलिए हम डीएम साहब के यहाँ आए थे और डीएम साहब जब नहीं थे तो हमसे कहा गया, एडीएम साहब मिले। एडीएम साहब ने बोला कि आपकी जो जांच वगैरह की जो भी जानकारियां हैं वो कोई रोहित करके नाम है, वो अपर जिलाधिकारी नाम से हैं, उनके यहाँ मैं गया तो उन्होंने बहुत ही मतलब अकड़ के साथ जो है जवाब दे रहे थे कि आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपके साथ जो सिंपैथी थी वो भी नहीं। मैं सर गुनाह कर दिया? मैं अगर उनको इनके यहाँ पूछने आ गया कि सर मेरी स्टेटस बता दीजिए कि क्या चल रही जांच में, तो मैं गुनाह गया, जबकि वही बोले कि आपके यहाँ कोई अधिकारी नहीं गया 16 दिन से। हम कहा सर कोई अधिकारी नहीं गया, लेकिन फिर भी अकड़ रहे हैं। जो अपराधी है उनसे सवाल किए जा रहे हैं, अपराधी हैं उनसे बात की जा रही है, लेकिन जो पीड़ित है उससे कोई बात नहीं की जा रही है। वहीं अगर श्रेया की मां की बात सुने तो उन्होंने तो अपनी आप बीती ही सुना डाली। हमने जो है कि जनता दरबार में भी गए, वहाँ से भी हमें कुछ नहीं आशा लग रही है। हम कहाँ जाएं बताइए, हमें किसके दरवाजे हम जाके गुहार लगाएं। योगी बाबा के पास गई थी? हाँ गए थे, लेकिन अभी तक तो कुछ 21 दिन 22 दिन हो गया, हमें कुछ नहीं पता है। हम इसी के लिए आए थे कि हमको पता चले कि क्या उनके यहाँ से भी कोई एप्लीकेशन या कुछ चीज़ें आई हैं कि कार्रवाई आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कोई बता रहा है। और न तो हमें पीड़ित किया जा रहा है, हमें डांटा जा रहा है। तो क्या लगता है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि मेरी बच्ची खोई है। मैं न रात को सोती हूँ न दिन को चैन है मुझे। मेरी बच्ची हर वक्त मेरे यहाँ निगाहों के आगे नाचती, क्योंकि मेरी बच्ची न बीमार थी न कुछ थी। इसलिए मुझे मेरी बच्ची के लिए न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपको बता दें कि 31 जुलाई को आजमगढ़ की छात्रा ऋतुराज की बेटी श्रेया तिवारी ने चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि बाद में विवेचना सीईओ मऊ धनंजय मिश्रा को सौंप दी गई थी, जिसके बाद दोनों लोगों को मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।